जय गोपाला। हम समाज में गौ माता को बचाने के लिए और गौ माता की सेवा करने के लिए जन जन हमने एक अभियान चलाया हुआ है पूरे देश में, हरियाणा में, राजस्थान, पंजाब, देश और विदेश में। हमारे जीवन का एक ही संकल्प है, हम गुरु माँ मंजू भारद्वाज, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर और माँ भवानी, ये हमारा जीवन का परिचय है। और हमारे जीवन में हमने 22 से 23 सालों से गौ माता की सेवा की है। गौ माता की जगह जगह जाकर के हम गौ माँ की कथा करते हैं और सभी जितने भी गांव देशवासियों को सभी को जागरूक करते हैं कि गौ माता क्या है। गौ माता हमारे सबसे पहले हमारी संस्कृति और हमारा शास्त्र और हमारा सनातन है। सारा जीवन हमारा हिंदुत्व का जो सनातन धर्म की जो मेन जड़ है वो है हमारी गौ माता, जो कि आज दर दर ठोकरे खा रही है। गौ माता कूड़े कचरों में अपना भोजन ढूंढती है। हमें धिक्कार है, हमें सनातन अपने ऊपर गर्व नहीं, हमें धिक्कार है कि जो हमारी माँ है, जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, वो गौ माता आज एक भोजन हम और सब आप कोई भी हिंदू भाई उनको भोजन देने में असमर्थ हो रहा है। उनको रोडों पर छोड़ देते हैं, उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। हमारे हिंदू की शान, हमारे सनातन की शान है गौ माता, जो कि आज पूरे लावारिस रूप में पूरे देश विदेश में रोडों पर घूमती है और कुछ शरारती तत्व उनको उठा ले जाते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो हमने यही पीड़ा उठाया है कि हम जहाँ हमारे खून की एक एक बूंद गौ माता की सेवा में और उनको बचाने के लिए, उनको उनका स्थान दिलाने के लिए हम पूरा तत्पर प्रयास कर रहे हैं और दिन रात हम इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आपने बात की गौशाला की। जी, गौशाला की सेवा के नाम पे लोगों ने एक धंधा बना दिया, एक व्यापार बना दिया है। ये गौशाला खोल देते हैं और वहाँ पे सरकारी जमीनों तक कब्जे हो रहे हैं और नाम गौशाला चल रहा है। इस चीज से हम सहमत भी हैं और सहमत नहीं हैं। इसका कारण है, देखिए गौ माताएं जो है ना वो बहुत ज्यादा रूप में हो जाती है, उनकी सेवा हो नहीं पाती है, सरकार से हमें फायदा नहीं, सहारा नहीं मिलता है, फिर उससे परेशान होकर के उसकी व्यवस्था नहीं होती। तो गौ माताओं को उनकी सेवा करने के लिए, भोजन के लिए, उनको बचाने के लिए, हो सकता है ये बिजनेस के रूप में इससे लोगों ने इसका ले लिया, वो एक मजबूरी है। जी, क्या वो सिर्फ कुछ हिंदुओं के लिए है कि सभी हिंदुओं के लिए? नहीं वो सना बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर सवाल किया। ये पूरे विश्व के लिए भारत माता की शान है और ये सनातन की जड़ है, ये सभी की माता है। तो फिर कुछ जो डेयरी वाले लोग जी, उनका दूध निकालते हैं, बेचते हैं, उनसे प्रॉफिट भी कमाते हैं, जी, लेकिन रोडों पे छोड़ देते हैं, वो बीमार होकर मरती है, कचरा खाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता आज तक प्रशासन। बिल्कुल उसी की कार्रवाई के लिए अब हमने ये अभियान चलाया है। देखिए गौ माता का दूध पीना वो तो स्वयं एक अमृत के समान है। ये हमारी साइंस ने, ये क्योंकि माँ का दूध है तो अमृत के समान है। और कुछ क्या है, आज स्वार्थी इंसान ऐसा हो गए हैं जो दूध पी करके उसको रोड सड़क पर छोड़ देते हैं। उन्हीं स्वार्थी इंसानों को सबक सिखाने के लिए, उनको उनको उनकी एहसास दिलाने के लिए कि गौ माता अगर दूध नहीं दे रही है तो भी वो आपके जीवन का एक अंग है और आपके देवी देवता उनके अंदर वास करते हैं। इसीलिए हमने ये अभियान छेड़ा है कि गौ माताओं को दूध पी करके उनको रास्ते रोड पर ना छोड़े। अगर हो सका तो हम सरकार तक भी पहुंचेंगे कि इनके लिए रोक लगाई जाए। मैम, आपने बात की गौशाला की, तो मैंने आपसे कहा कि जिसका कुछ लोगों ने व्यापार बना दिया है, लेकिन एक तरफ संजय गुप्ता चेयरमैन साहब जैसे लोग भी हैं जो तन मन धन से समर्पित है, तो उसके लिए वो किसी सहायता क्यों नहीं करते कि हमें कुछ चंदा देगा, वो करेगा, वो अपने दम पर वो गौसेवा करते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आज मेरे को वो मौका और माँ भगवती के आशीर्वाद से वो मुझे आज मौका मिला है कि संजय गुप्ता जी का जो नाम है, जो एक समाज सेवा, जो तन मन और धन से वृद्ध आश्रम की सेवा, गौ माताओं की सेवा, वो चंदा लेते नहीं है, वो देते हैं। भगवान ने उनको इतना सक्षम और इतना आशीर्वाद दिया है कि उनके दरवाजे पर कोई खाली नहीं जाता है। वो हर इंसान के लिए तत्पर हमेशा समर्थ रहते हैं और खड़े रहते हैं। और उनका जन जन नहीं, मैंने जहां जहां तक उनका नाम सुना है, उनका नाम एक ऐसा फैला हुआ है कि जो संजय गुप्ता जी है वो गौ माता की और वृद्ध माताओं की, जो माताएं जो आश्रम चला रहे हैं वो अपने बल पे चला रहे हैं। भगवान ने उनको इतना सक्षम बनाया है कि जो घरों से माताओं को पिताओं को गठरोड़ों पे छोड़ देते हैं, वो उनको शरण देते हैं, अपने घर में लाते हैं, उनकी उनकी सेवा करके उनका पुण्य प्राप्त करते हैं और उनका जीवन यापन करते हैं और बड़ी बड़ी गौशालाएं चलाते हैं। और कोई भी जैसा भी उनके दरबार पर आता है वो सब सक्षम आशीर्वाद लेकर के और उनसे जाते हैं। देखिए माँ भगवती, माँ गौ माता उनको इतना आशीर्वाद दे कि वो बड़ी
का आशीर्वाद लेकर के गौओं की सेवा करे और वृद्ध आश्रम की सेवा करे और सभी साधु संतों का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। बड़े बड़े सामाजिक कार्य ये करते हैं, समाज के लिए जहाँ बुलाओ जैसे बुलाए तत्पर ये पर्याप्त वहां पर खड़े होकर के उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। गुप्ता जी, आप एक गौ भक्त हैं और कहीं ना कहीं समाज में आज गौ माता का दर्जा बहुत ही ऊपर जा रहा है और लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग गौ माता की सेवा करने से पहले कई बार सोचते हैं कि करें या ना करें, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो उनके सबका यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, अपने अपने विचार हैं, कोई भी अपने विचार रख सकता है और कुछ भी अपने मन में सोच सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गौ सेवा से ऊपर कोई भी सेवा नहीं है। सबसे ज्यादा गौ सेवा है। गौ सेवा, हमारे 33 करोड़ देव देवताएं गौ में वास करते हैं, तो यही मेरा मानना है, हिंदू सनातन धर्म की गौ की सेवा की जाए। और जो रोड पर अभी माता जी ने बताया कचरा बीन के अपना भोजन करती है, वो करती है कचरा खा खा के, उनको रोडों से गौशाला के अंदर ले जाया जाए। जैसे सुल्तानपुर गौशाला वाले मेरे भाई वाइस चेयरमैन है, वो उनको गौ को वहां लेके जाते हैं, बाहर से गौ आती है तो उनका पहले पेट काटते हैं, पेट के काट के उसकी पन्नी निकालते हैं, 15 दिन ऑपरेशन थिएटर में रखते हैं 20 दिन को नई गाय को, फिर बिल्कुल ठीक होने के बाद उन ले जाते हैं। मैं तो ज्यादा से ज्यादा माता जी इस काम में लगी हुई है, माता जी इस काम को गौशाला को बहुत बड़ा लेके जाए, पहले गौशाला बनाए फिर ऑपरेशन थिएटर बनाए, ये बनाए। मेरा माता जी से यही आग्रह है, भाई गौ माता की दुर्दशा ना हो।